योग दर्शन के योग सूत्र के दूसरे अध्याय का मतलब दूसरे पाद, जिसको साधन पाद कहते हैं, उसमें आज हम 23वां सूत्र करेंगे, 23rd सूत्र। जो डिस्कशन है, योग चार पाद वाला है, चार पैर वाला। हेय, दुख का दुख। हेय हेतु, दुख का कारण। हान, दुख दुखोपशम अर्थात जब दुख न रहे। और हान का उपाय अर्थात उसको अचीव करने का जो रास्ता है। हेय के रूप में बोला, आत्मा और शरीर, जड़ और चेतन का जो संयोग है, यही दुख का कारण है। और जो दुख है वो है आने वाला दुख, जो फ्यूचर दुख है। क्योंकि जो प्रेजेंट दुख है वो तो आ चुका है, उसका कुछ हो नहीं सकता। जो भोग चुके हैं वो भोग चुके हैं। फ्यूचर में दुख ना हो, उसको उसी वही है, यह है, उसी को रोकने लायक वही है। और उसके कारण अविद्या, या जिसको कहते हैं आत्मा और मन का एक होना, संयोग होना, कंजक्शन होना। फिर आया उसके लिए शब्द था दृष्टा और दृश्य। दृष्टा मतलब सीयर, दृश्य मतलब जो सीन वर्ल्ड। वो सीन वर्ल्ड, देखने लायक दुनिया क्या है, वो डिटेल में बताया कि ये जो त्रिगुणात्मक तीन गुणों वाला जो प्रकृति, प्रकृति के इवोल्यूशन, संसार, और हमारा अपना शरीर, मन, इंद्रियां आदि आदि, ये सब वो दृश्य में आते हैं। उसके बाद दृष्टा, सीयर, चेतन तत्व, कॉन्शस एंटिटी, वो कौन है इसके बारे में बताया। जो जो देखता है, जो शुद्ध है, और उसी चेतन तत्व के लिए ही दृश्य संसार बना हुआ है भोगने के लिए। लास्ट जो 22वां सूत्र में था कि ये जो दृश्य संसार और या सीन वर्ल्ड है, वो इवन जो कोई व्यक्ति अगर लिबरेशन को, मोक्ष को पा जाता है, या उसका ज्ञान विवेक ख्याति हो जाती है, तो उसके लिए दृश्य नष्ट हो जाता है, मन या बुद्धि नष्ट हो जाता है। पर इट डजंट मीन मन नष्ट हो गया मतलब दुनिया से नष्ट हो गया, उसके लिए नष्ट हो गया। बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो जिनके अभी विवेक ख्याति या वो रियलाइजेशन नहीं आया है, उनके लिए तो वो काम करता रहता है। इसीलिए मन कोई परमानेंटली नष्ट होने वाला चीज नहीं है। तो वो एक में नहीं तो पचासों में हमेशा बना रहता है, वो कॉमन है। यहीं तक किया था। आज हम 23वां सूत्र करेंगे। स्व स्वामी शक्त्यो स्वरूपोलब्धि हेतु संयोग। स्व कहते हैं अपना, ओन। स्वामी शक्ति, अपने स्वामी, मालिक, जो आत्म तत्व है। इन दोनों की जो शक्तियों का जो स्वरूप है, जो अपना नेचर है, रियल नेचर है, उसकी उपलब्धि, उसको पाना, उसको अचीव करना का जो हेतु है, कारण है, वो भी संयोग ही है। तो ये जो संयोग या कंजंक्शन है, किसका? आत्मा और मन का। ये इसी को आप कहते हैं लाइफ, जीव। ये भोग के भी कारण बनते हैं, और यही अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मुक्ति के भी कारण बनते हैं। आत्मा और बुद्धि का सही सही जानकारी लेना, इसी से अपवर्ग मिलता है। और इसके लिए भी संयोग जरूरी होता है। चलिए व्यास भाष्य देखते हैं। स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वामी, पहले तो ये जरा सूत्र को ठीक से समझ लें। स्व और स्वामी क्या है? बुद्धि, जिसके द्वारा ज्ञान होता है, दुनिया से कनेक्शन होता है, एक्सपीरियंस होता है। और स्वामी, उसका जो मालिक है, आत्मा। ये दोनों शक्तियां हैं। दीज आर टू पावर्स। एक बुद्धि शक्ति और एक आत्मशक्ति। आत्मशक्ति मतलब चेतन शक्ति। योग दर्शन में बहुत सारे जगह उसके लिए चिति शक्ति आता है।
चिति चेतन एक ही चीज है। कॉन्शस पावर और अनकॉन्शस जो इंटेलेक्चुअल पावर, जो कि मैटेरियल है। ये जो दोनों पावर या जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का जो रियल नेचर है, उस नेचर को जानने के लिए स्वरूप है, उसके लिए भी इनकी जरूरत है। थोड़े व्यास भाष्य देखते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त। पुरुष स्वामी जो मालिक चेतन तत्व है, वो अपने दृश्य, आत्मा किसको देखता है? बुद्धि को, मन को। अपने मन के द्वारा दर्शनार्थम, देखने के लिए, दो सारे संसार से कनेक्ट होने के लिए संयुक्त जुड़ा होता है। तस्मात् संयोगात, उस आत्मा और बुद्धि के कंजंक्शन या संयोग से दृश्यस्य उपलब्धि, तो दुनिया का एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस को भोग कहते हैं। या तो द्रष्टु स्वरूपोपलब्धि, और जो दृष्टा का, आत्मा का स्वरूप, अपने अपना रियल ओरिजिनल नेचर का ज्ञान होना, उसको अपवर्ग कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। दर्शन कार्यावसान संयोग, और वहीं पर जो दर्शन देखने की शक्ति का जो काम है, वो खत्म हो जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। दृश्य या मन, अच्छा ये क्लैरिटी है कि नहीं? दृश्य का मतलब होता है विजिबल। विजिबल मतलब ये वर्ल्ड भी, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भी विजिबल है। ओके, विजिबल का मतलब सिर्फ देखना नहीं, भोगने लायक है, जो जानने लायक है। ये सिर्फ यूनिवर्स नहीं, योग के कॉन्टेक्स्ट में जो विजिबिलिटी है, वो सिर्फ मन का ही है। दोबारा रिपीट करूं, आत्मा दुनिया को नहीं देखता, वो सिर्फ एक ही चीज को जानता है, वह है मन। जो मन में रिफ्लेक्ट होता है उसी को देखता है। तो योग के कॉन्टेक्स्ट में मन दृश्य है, माइंड। वो माइंड से दुनिया, माइंड के, माइंड में दुनिया रिफ्लेक्टेड होता है, और आत्मा उसी रिफ्लेक्टेड जो माइंड को देखता है। तो जब यह दृश्य शब्द आए, देखने लायक, वो आप यूनिवर्स को मत समझिएगा, वो मन को समझिएगा। मन और आत्मा का संयोग मिलना, दृष्टा और दृश्य का मिलना, ये दो काम करते हैं जी, बड़े इंटरेस्टिंगली। ये भोग का भी काम करता है, और अपवर्ग मुक्ति का भी काम करता है। ये दोनों से, बोले कैसे? कि आत्मा बुद्धि के द्वारा जब एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, ध्यान से सुनिए, तो वो भोग है, एक्सपीरियंस है, एंजॉयमेंट है। आत्मा उसी बुद्धि के द्वारा जब अपने को, अपने को कनेक्ट करता है, वह अपने को जानता, अपने रियल नेचर को जानता है, तो वो अपवर्ग या मुक्ति का कारण बनता है। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ये बड़ी जरूरी है। दोबारा रिपीट करो। आत्मा दुनिया को नहीं देखता डायरेक्टली, वो सिर्फ उसका एक ही चीज है जिसको वो जानता है, वो है मन। मन में जैसा जैसा रिफ्लेक्शन होता है, आत्मा में वही होता है। मन अगर एक्सट्रोवर्ड है, तो वो दुनिया को देखता है, और दुनिया से कनेक्शन का नाम है भोग। और जब इंट्रोवर्ट होता है, जैसे मनोज जी ने बताया, जहां वो अपने नेचर को समझता है, तो उसको कहते हैं अपवर्ग। तो इसका मतलब भोग और अपवर्ग, मुक्ति और सांसारिक भोग, और आध्यात्मिक सुख, ये दोनों का साधन, दृश्य सीन, यहाँ वर्ल्ड में मन ही है, और मन और आत्मा की कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई? तो गुरुजी, एज फार एज आत्मा इज कंसर्न, हम्म। मन ही उसके लिए दृश्य है। हाँ बिल्कुल, यही यही सबसे बड़ी पॉइंट है योग दर्शन में। आत्मा का और कोई चीज दृश्य, विजिबल या नोएबल या एक्सपीरियंसेबल नहीं है। इट्स ओनली मन। मन में जो रिफ्लेक्ट होता है, आत्मा उसी को एंजॉय करता है। जी। खाना अच्छा है बुरा है डजेंट मैटर, अगर मन को खराब लगा तो मुझे खराब लगा। जी। जब मैं कहता हूँ खाना खराब है, तो मुझे लगता है कि खाना खराब है, मतलब मेरा मन को लगता है। खाना हो सकता है मीठा हो, पर आपको बुखार है, आपकी इंद्रियां
काम ठीक से काम नहीं कर रहे, आपको कड़वा कड़वा लग रहा है, तो जी। आपके मन को रिफ्लेक्ट मैसेज गया कि ये खाना कड़वा है, तो हम्म, आत्मा ने माना कि खाना कड़वा है। कड़वा है जी। तो उसको इसको आप कैसे कहते हैं? मुझे लगता है या मैं मानता हूं आज का खाना कड़वा है, क्योंकि मन ने यही रिपोर्ट दी। संस्कृत में राजाओं के लिए एक शब्द आता है, उसको कहते हैं चार चक्षु। चक्षु कहते हैं आई, आंख। चार कहते हैं मैसेंजर या जो स्पाई, स्पाई होते हैं। तो स्पाई आई, मतलब राजा खुद तो दुनिया अपने राज्य में क्या चल रहा है जान नहीं सकता, वो सिर्फ अपने स्पाई के द्वारा ही जानता है। चारों के द्वारा, गुप्तचर जासूसों के द्वारा ही पता लगाता है। अब जासूसी ही की अंडरस्टैंडिंग में कमी रहे, जासूसी ही स्मार्ट ना हो, गलत इंफॉर्मेशन दे तो राजा को गलत इंफॉर्मेशन मिलता है, सही बिल्कुल। दे तो सही इंफॉर्मेशन मिलता है। आत्मा उस राजा की तरह है जिसकी अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखता, वो मन से देखता है। हाँ मन जी। उसका स्पाई है, जासूस है, वो मन के द्वारा ही दुनिया को देखता है। तो ये भोग और उसकी डेफिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। दृश्यस्य उपलब्धिर्या स भोग, दृश्य को पाना भोग है, दृष्टा का स्वरूप का पाना अपवर्ग या मोक्ष है। दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम। अच्छा, ये कब तक रहेगा, ये जो मन और आत्मा का कनेक्शन? दर्शन तक रहेगा। ये दर्शन क्या चीज होता है? देखना। इसी दर्शन से दर्शन शास्त्र भी बना। देखना मतलब आंखों से देखना नहीं, जानना, रियलाइज करना। क्या जानना? जिसको विवेक ख्याति कहते हैं। ये चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व है। इन दोनों की जो कंजंक्शन है उसको तोड़ देना, टूटेगा। ये कब टूटेगा इनका संयोग? जब आपको सही ज्ञान होगा। सही ज्ञान को क्या कहते हैं? दर्शन। तो दर्शन से वियोग होगा। वियोग समझते हैं? बिछड़ेंगे, है ना? ये जो कपल है वो बिछड़ जाएंगे कब? जब बि- दोनों को पता चले दे आर नॉट फॉर ईच अदर। आजकल है ना ट्रेंड, हाँ, शादी कर लेते, लिव इन में रहते, 2-4 साल रहने के बाद कहते हैं कि भाई वी आर नॉट फॉर ईच अदर। वियोग होना है। हाँ, तो फिर क्या होता है? सेपरेशन होता है। सेपरेशन को क्या कहते हैं संस्कृत में? वियोग। और साथ को क्या कहते हैं? संयोग। अच्छा, ये वियोग कब हुआ, ये जो नए जमाने के कपल का? जब इनको दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। आप अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं, हम जिंदगी भर फ्रेंड रहेंगे, जरूरत पड़ने पर अकेले में भी मिल लेंगे, पर वी आर नॉट फॉर मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं। वो जो दर्शन है, सही ज्ञान। वे आजकल तो तमाशा चलता है, पर जो सही ज्ञान है ना, रियल नॉलेज जिसको दर्शन कहा, उससे मन और आत्मा का वियोग हो जाता है, सेपरेशन। क्यों? तब दोनों को लगता है वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, वी आर नॉट ईच अदर, है ना? हमारी रास्ते, आपका, आपकी अलग टेम्परामेंट है, मेरे अलग टेम्परामेंट है। चलो, हमने इतने दिन तक साथ निभाया, आपके कारण मैंने फायदा उठाया, मेरे कारण आपने फायदा उठाया, पर अब नहीं होगा, अब हम अलग अलग हैं। तो वो वियोग हो जाता है। दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, ये वाली लाइन ध्यान से देखिए। दर्शन जो है, दर्शन का मतलब यहाँ देखना नहीं, जो जो रियल नॉलेज है वही वियोग का कारण है, उक्तम, सेपरेशन का कारण। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंदी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। ये जो दर्शन अर्थात रियल नॉलेज, वो अदर्शन का, फॉल्स नॉलेज का प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी, विरोधी है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसीलिए जो अदर्शन है, जो फॉल्स नॉलेज है, वो संयोग निमित्तम, वो कंजंक्शन का कारण है, संयोग का कारण है। तो मन और आत्मा साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स नॉलेज।
वो एक दूसरे को एक समझ बैठते हैं। वो फॉल्स नॉलेज के कारण ही ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस दिन सही ज्ञान हो जाए, दर्शन हो जाए, तो सेपरेट हो जाते हैं। तो सही ज्ञान गलत ज्ञान का अपोजिट है, विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, अपोनेंट है ना? नहीं, एक दूसरे का अभाव नहीं, एब्सेंस नहीं है। ये योग दर्शन शुरू से क्लैरिटी कर रहा है। यहाँ अविद्या मीन्स नॉट एब्सेंस ऑफ नॉलेज। अविद्या इज नॉट अबाउट इग्नोरेंस, इट इज द एंटी नॉलेज, अर्थात फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज रियल नॉलेज की अपोनेंट है, विरोधी है। इसी को यहाँ दर्शन और अदर्शन कहा। नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, अदर्शन भावादेव बंधा भाव समुच्चय इति। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दर्शन या सही ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, सही ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। अभी तक तो हम ठीक उल्टा समझ रहे थे ना। मैं समझ क्या रहे थे, मैं भी बोल रहा था, आप भी सुन रहे थे। रियलाइजेशन होता है तो मोक्ष मिलता है। रियलाइजेशन मतलब नोइंग द ट्रूथ। योग दर्शन कुछ नया बखेड़ा शुरू कर रहा है। वो कह रहा है न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम। जो दर्शन है, दर्शन वाला जो रियल नॉलेज, वो मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों? अदर्शन अभावात, फॉल्स नॉलेज के एब्सेंस में, गलत नॉलेज के अभाव में ही बंध का अभाव होता है, बंडेज का अभाव होता है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। रियल नॉलेज व सही ज्ञान जिसको दर्शन कहते हैं, वो मोक्ष का डायरेक्ट कारण नहीं है। जो अदर्शन, जो फॉल्स नॉलेज जिसके कारण मन और आत्मा चिपक के घूम रहे थे, बंधन, जिसके कारण दुनिया से कनेक्टेड थे, वो दुनिया से कनेक्टेड होना बंधन, वही बंधन है, वही बॉन्डेज है। इसी के कारण मोक्ष, आत्मा अपनी रियल स्वरूप को जान नहीं पा रहा था। अगर आत्मा को उस मन से या मन के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है दुनिया से सेपरेट कर दिया जाए आत्मा को, अब आत्मा अपने रियल स्वरूप में है। तो जो अदर्शन है, जो फॉल्स नॉलेज है, उसके कारण बॉन्डेज था। उसको अगर हटा दिया जाए तो बॉन्डेज हट गया। तो बॉन्डेज हट गया, जो बचा वो रियल स्वरूप है। तो फॉल्स नॉलेज का एब्सेंस, भ्रम ज्ञान का, गलत ज्ञान का अभाव ही मोक्ष का कारण है। पर वो जो भ्रम ज्ञान या जो अशुद्ध ज्ञान है, वो हटता किससे? वो सही ज्ञान से। जब तक आपको सही ज्ञान ना हो, गलत ज्ञान जाता नहीं है। और गलत ज्ञान जब तक नहीं जाता, आप अपने अपने रियल नेचर को नहीं समझ पाते हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली तो सही ज्ञान से मोक्ष होता है, बट इनसे पैसिव हुए। सही ज्ञान इजिकल टू मोक्ष नहीं, बीच में आता है ना। अज्ञान या अविद्या का अभाव। सही ज्ञान से अविद्या मिटती है। वो अविद्या का मिटना ही लिबरेशन है, या सेल्फ आइडेंट, सेल्फ रियलाइजेशन है। देखिए, इसको ऐसा समझिए, सच जिसको हम सच कहते हैं ना, वो तो ऑलरेडी है। सपोज आपने पढ़ा कि आप, सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है। अब ये फैक्ट है। पर कुछ सालों से दुनिया भर में ये बताया गया, नहीं, पृथ्वी तो स्थिर है, सूरज घूमता है। अब हजारों सालों तक यूरोप में इधर उधर यही बताया गया। अब क्या हमारे इस अज्ञान से पृथ्वी का घूमना बंद हो गया? नहीं, पृथ्वी तो अभी भी घूम रहा है। सच सच है। अब एक व्यक्ति ने खोज किया, और खोज जब किया, रिसर्च किया, उसको पता चला कि नहीं, सूरज धरती के चारों तरफ नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों तरफ घूमता है। ये उसको सही ज्ञान हुआ। सही ज्ञान होने से क्या हुआ? क्या कोई सच डेवलप हुआ? नहीं, No. उसका अज्ञान टूट गया।
वो अज्ञान टूट जाना ही साइंस है। धरती तो अभी भी घूम रही है, तब भी घूम रही थी, यही बात। इसको और एक एग्जाम्पल देके क्लियर समझते हैं। थोड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, जैसे कहते हैं कि हीरा अभी चमकता है, चमकदार है, रात को प्रकाश भी देता है, पर आपको आपके घर में लाइट नहीं है, आप परेशान हो, गरीब हो, तो आपको अगर लाइट लाना है घर में, उन दिनों बल्ब वगैरह नहीं होता था ना, आप तो आपके पास जो हीरा है, अगर हीरा होने पर भी प्रकाश नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा हीरा नहीं लाना। उस हीरे को, जो गोबर में कीचड़ में पड़ा हुआ है या उसमें डस्ट पड़े हैं, तो डस्ट को क्लीन कर देना है। जैसे ही आप क्लीन कर देते हो, वो हीरे में हीरा अपने आप चमकने लग जाता है। डस्ट को हटाना ही हीरे की जो नेचुरल शाइनिंग है, वो आता है। आप शाइनिंग डेवलप नहीं करते, बस शाइनिंग को कवर करने वाले डस्ट को हटाते हैं। यही यहाँ भी है। आत्मा तो पहले से ही है, वो चेतन स्वरूप है, आपको पता नहीं चल रहा था क्योंकि आप अज्ञान में, अज्ञान मतलब अगेन इग्नोरेंस नहीं, इग्नोरेंस नहीं, फॉल्स नॉलेज। फॉल्स नॉलेज के कारण जान नहीं पा रहे थे, फॉल्स नॉलेज हटा तो आप अपने आप को जान गए। तो इसीलिए जो सही ज्ञान है, वो डायरेक्टली सच को नहीं बताता है। सही ज्ञान होने से गलत ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जो सच है वो सच अपने आप उभर के आ जाता है। तस्य हेतु अविद्या। ये जो संयोग, जो कंजंक्शन है, मन और आत्मा का मिलन, जिससे हम उसको एक समझ बैठते हैं, इसका, इस संयोग का हेतु, जो कॉज है, इफेक्टिव कॉज है, वो कौन है? बोले अविद्या है। वही अविद्या जिसको वहां आदर्श, वहां व्यास भाष्य से आप कहेंगे रिपीट क्यों किया? ये जो दर्शन अदर्शन आपने पढ़ा, वो सूत्र में नहीं है, वो तो व्यास भाष्य में है। व्यास भाष्य उसको व्याख्या करता है। जैसे कभी कभी आप लोग भी थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मुझे वो विवेक ख्याति, ये विवेक ख्याति की चीजें हम थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, पर क्योंकि आप लोग पूछ लेते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं। तो भाष्य जो करता है, वो कभी कभी 5-7 सूत्र के आगे जाकर भी बात कर लेता है, तो उसके अपने पैटर्न है। पर सूत्र तो अपने सीक्वेंस को फॉलो करता है ना। सूत्र में अभी नहीं आया कि ये संयोग क्यों होता है। सूत्र में बताया, स्वस्वामी अपना और अपने मालिक की शक्ति का स्वरूप उपलब्धि हेतु अपनी रियल नेचर को जानने का जो कारण है, वो संयोग है। जन आपने जाना, उसी संयोग से भोग भी होता है और अपवर का मुक्ति भी होती है। अब इस संयोग का अगला सूत्र जो ले रहा है, उस संयोग का हेतु कारण अविद्या है। अविद्या क्या है? वही जो आपने अभी पढ़ा, व्यासभाष्य देखते हैं। विपर्य ज्ञान, ज्ञानस्य वासना इत्यर्थ। ये अविद्या का डेफिनेशन है, विपर्य ज्ञान की वासना। विपर्य का अर्थ है वही जो हमने डिस्कशन किया, फॉल्स नॉलेज, उल्टा ज्ञान, उल्टा, अपोनेंट। वो उल्टे ज्ञान की जो वासना है, वासना समझते हैं, मेमोरी, मतलब पहले से ज्ञान होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसकी जो मेमोरी है, वो वही अविद्या है। वही नी साइंस से जो आपको कंपेल करता है, मजबूर करता है, जो जैसा है उसका उल्टा मानने के लिए। ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल लेने से समझ में आएगा। सबसे दुनिया में फेमस एग्जाम्पल है फॉल्स नॉलेज का, सांप और रस्सी। रस्सी और सांप। तो रस्सी को आप सांप क्यों समझ रहे हो? आप किसी पेड़ को क्यों नहीं सांप समझ रहे हो? क्यों? ये दुनिया भर में ऐसा तो नहीं कि ये एग्जाम्पल कोई क्लासिकल नहीं है। आज भी आदमी अंधेरे में जाए, अगर उसको स्नेक फोबिया है, सांप से डरता है, और एक रस्सी पड़ी हुई हो, तो वो सांप देखेगा, डरेगा। रस्सी में सांप का भ्रम होना पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है।
बात सिर्फ रस्सी की नहीं, रास्ते में कोई भी ऐसी चीज जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो करके सांप की साइज की हो और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ा हो, जरूरी नहीं रस्सी, वो सांप का ज्ञान हमें कराता है बचपन से। या तो हमने ये सुना है या देखा है, या किसी भी तरह से हमारे दिमाग में ये भ्रम जम गया है। इसीलिए जहां भी हम टेढ़े मेढ़े चीज थोड़ा अंधेरे में देखते हैं, हम मतलब वो लोग जिनको सांप से डर है, नहीं डर है तो उनको नहीं दिखेगा, है ना, तो उनको वो दिखता है। मतलब दिखता मतलब ज्ञान होता है कि सांप है, घबरा जाता। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता हूं, भूत प्रेत या घोस्ट एंड स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो मानते हैं। जो नहीं मानता उसको दिखेगा भी नहीं। नंबर टू, अगर आजकल आपने मानना छोड़ भी दिया है, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो गए, साइंस पढ़ा, अपने लॉजिक समझा, रैशनैलिटी पढ़ा, और आप कन्विंस्ड हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, तो भी आपको कोई भी कभी भी भूत प्रेत से डरा सकता है। कब? अगर आपके पहले से आप भूत प्रेत मानते रहे हो, अभी नहीं मानते हो, उसका संस्कार आपके अंदर बैठा हुआ है, वासना। आप इंटेलेक्चुअली कन्विंस्ड हो कि भूत प्रेत नहीं है, लॉजिकली आप कन्विंस्ड हो, यू कैन प्रूफ इट कि भूत प्रेत नहीं है, पर उसके बावजूद कि रात को अंधेरे में कोई आपको हाँ करके पेड़ हिला दे या सफेद साड़ी पहन के कोई उछल पड़े, तो आप घबराओगे जी भूत आ गया। और सब नहीं घबराएंगे। आपका बच्चा जिसको आपने कभी भी भूत प्रेत के बारे में स्टोरी नहीं सुनाई, वो नहीं डरने वाला, वो तो मजाक करेगा। देखो पापा पापा सफेद साड़ी वाला कोई नीचे आया, वो तो एंजॉय करेगा। आप डरोगे। पर आप तो साइंटिस्ट बन चुके हो, आप तो सारी दुनिया को लेक्चर देते हो कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज नहीं, इट्स फॉल्स नोशन है। पर आप खुद डरते हो। क्यों डरते हो? विपर्य ज्ञान का वासना। शब्द देखिए है, विपर्य ज्ञान वासना वासिता च। वो जो विपर्य तो आप समझ गए है ना, फॉल्स नॉलेज या उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान मतलब जो जैसा नहीं है वैसा मानना। विपर्य ज्ञान की वासना संस्कार से ओवरवेल्ड हुआ है जो बुद्धि, कार्यनिष्ठाम पुरुष ख्यातिम बुद्धि ही प्राप्नोति साधिकारा। वो बुद्धि कभी भी पुरुष ख्याति को, पुरुष ख्याति मतलब चेतन, चेतन का ज्ञान पुरुष कहते हैं, चेतन ख्याति मतलब ज्ञान, चेतन के ज्ञान को न प्राप्नोति, पा नहीं सकता। कब तक? साधिकारा, जब तक वो चित्त अविद्या से ग्रस्त है। पुनरावर्तनते, इवन वो चला भी जाए, आपको सही ज्ञान हो भी जाए थ्योरेटिकली, तो भी वो वापस आता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप साइंस पढ़ लिए, आप भूत प्रेत पर पूरी रिसर्च कर डाला कि भूत प्रेत नहीं होता है, आप लेक्चर भी खुद देते हो, अपनी बुक भी लिख डाला, तो भी आधी रात को कोई भी आपको डरा सकता है भूत प्रेत दिखा के। तो 50 बार आपने ये प्रूव कर चुके हैं, या मैंने देख चुका हूं कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, पर तब भी कोई काली सी बड़ी सी मोटी रस्सी दिखा दे तो डर लग जाता। पुनरावर्तन वो वापस आ जाती है। कब तक? जब तक साधिकारा, जब तक आपकी बुद्धि ओवरवेल्म्ड है, उन संस्कारों से अभी भी अटैच्ड है। सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्य निष्ठाम प्राप्नोति। हाँ, जब तक वो अविद्या पुरुष ख्याति, पुरुष ख्याति तक, पुरुष मतलब चेतन, ख्याति मतलब ज्ञान, मैं रिपीट करके कह रहा हूं। पुरुष मतलब चेतन, ख्याति मतलब ज्ञान, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेटिव, ख्याति मतलब ज्ञान, ख्याति रट लीजिए ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, है ना, क्या धातु से। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये अविद्या काम करती रहती है। चरिताधिकारा, और जब उसका
काम पूरा हो जाता है। निवृत्त अदर्शना, उसके अंदर जो फॉल्स नॉलेज नष्ट हो जाते हैं। बंध कारण अभावात, और बंधन का, बॉन्डेज की जो कॉज है वो नष्ट हो जाते हैं। ना पुनरावर्तते, फिर वो दोबारा वापस नहीं आता है। कौन नहीं आता है? वो फॉल्स ज्ञान का जो संस्कार है, वासना, वो वो वासना तभी मिटेगी जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन, पुरुष ख्याति, चेतनता का ज्ञान हो जाए। जब वो चेतन ज्ञान होता है, चैतन्य ज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब अदर्शन, वो फॉल्स नॉलेज गायब हो जा, नष्ट हो जाती है। फॉल्स नॉलेज के कारण जो बंधन है, जो जो अटैचमेंट था, वो नष्ट हो जाता है। और इसके कारण से फिर दोबारा बुद्धि उससे ओवरवेल्म्ड नहीं होती है, अब पूरी तरह क्लीन हो जाती है। पुरुष ज्ञान, ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाने पर तब तक बुद्धि आपकी बाहरी दुनिया से आपको बंधन में रखती है। पुरुष ज्ञान होने पर वही बुद्धि आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो बुद्धि या मन जो आपको बंधन का कारण है, वो मुक्ति का कारण बनता है। अब यहाँ एक आदमी ने सवाल पूछा, एक नास्तिक ने। बोला, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मुग्धया भार्यया अभिधीयते षंडकार्य पुत्र। कोई एक सीधी सादी भोली भाली वाइफ है, पत्नी है, उसका पति नपुंसक है, अर्थात बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो वो भोली भाली पत्नी ने अपनी पति से पूछा, नपुंसक पति से पूछा कि आर्य पुत्र अपत्यवती में भगिनी। चले आप वो देखिए, जो सीधे आप व्यास भाष्य देखिए। मुग्धया भार्यया अभिधीयते, अपनी भोली भाली भार्या ने बोला, षंडक, षंडक कहते हैं नपुंसक, इम्पोर्टेंट, आर्यपुत्र अपत्यवती में भगिनी, मेरी बहन तो बच्चे वाली बन गई। किमर्थम नाम नाहम इति, मैं क्यों नहीं बन रही हूं? तो उसने आंसर दिया, सतामाह मृतस्ते हम, जब मैं मरूंगा अपत्यम उत्पादयिष्यामि, तब तुम्हारे बच्चा पैदा करूंगा। ये टोंट कर रहा है कि ये तो वैसा हुआ कि कोई नपुंसक जीते जी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, पर दावा करता है मरने के बाद बच्चा पैदा करूंगा। बोले, तुम्हारी जो तुम अभी कहे कि बुद्धि, जब तक बुद्धि बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है तो बंधन है, और वो वही बुद्धि फिर मोक्ष भी दिला देगी। भाई जो आज तक मोक्ष नहीं दिलाई, फिर कल कैसे दिलाएगी? भाई जो नपुंसक पति है, जैसे इसने उल्लू बनाया पति ने अपनी पत्नी को, उसी तरह आप हमें उल्लू बना रहे हो। आप कह रहे हो बुद्धि से मोक्ष मिलेगा। आप कह रहे हो वो बुद्धि जो आपको भ्रम भ्रम में डालता है, वो मन जो आपको भ्रम में डालता है, बंधन में डालता है, फिर आप कहते हो कि वही बुद्धि जब नष्ट हो जाएगी, मन जब गायब हो जाएगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा। भाई जो मन जीते जी नहीं कर पाया, मरने के बाद क्या करेगा? ये क्वेश्चन है, ये पूर्व पक्ष का क्वेश्चन है। तो उसका आंसर देते हैं, तथेदम विद्यमानम ज्ञानम चित्तन चित्त निवृत्तम न करोति। इसीलिए वो पूर्व पक्ष का है, ये जो ज्ञान अभी है वो चित्त निवृत्तिम न करोति, ये मन को रोक नहीं सकता। अगर वो जीते जी नहीं रोक सकता ये ज्ञान, विनष्टम करिष्यति का प्रत्याशा, ये ज्ञान के नष्ट होने पर ये चित्त निवृत्ति होगी कि क्या भरोसा? तत्र आचार्य देशियो भक्ति। इस कॉन्टेक्स्ट में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आचार्य नहीं है, आचार्य देशीय, आचार्य जैसा है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा नहीं है पर एवरेज पढ़ा लिखा, क्योंकि व्यास उस व्यक्ति को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कोई आचार्य के देने की जरूरत नहीं, कोई आचार्य जैसा, बोला अभी जो है ना रिसर्च कर रहा है, रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, वही व्यक्ति तुम्हें आंसर दे देगा। ननु बुद्धि निवृत्तिरेव मोक्ष। देखो,
चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है। चित्त की निवृत्ति से मोक्ष नहीं मिलता। सेपरेशन ऑफ माइंड इज नॉट कॉज ऑफ द लिबरेशन, इट इटसेल्फ इज लिबरेशन। दर्शन कारण अभावात वृद्धि निवृत्ति। माइंड का ना होना या फंक्शनलेस होना, ये कब होती है? दर्शन कारण अभावात। जब देखने की या जानने की या संसार से कनेक्ट करने का भाव कट जाए तो मन अपने आप सीज हो जाता है। तच्च अदर्शन बंध कारण। इसीलिए जो अदर्शन है, जो फॉल्स नॉलेज है, वो बंध का कारण है। दर्शनात् निवर्तते। ज्ञान होने से अदर्शन लोप हो जाता है। तत्र चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष। फिर चित्त की निवृत्ति होती है। चित्त विड्र, मन जो है वो निरुद्ध हो जाता है, फंक्शनलेस हो जाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं। किमर्थम स्थान एवास्य मति भ्रम। क्यों गलत जगह पर अपने दिमाग खराब करते हो? वो कह रहा है मन के होने से अगर मुक्ति नहीं मिलती है, मन के ना होने से कैसे मुक्ति मिलेगी? जैसे बोला कि नपुंसक पति जीते जी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो मरने के बाद क्या करेगा? उसका समाधान दे रहे हैं। मन के ना होने से मोक्ष नहीं होता। मन का ना होना इक्वल टू मोक्ष। मोक्ष शब्द ध्यान से दीजिए, आप लोग भी बड़े कम नहीं है। आप मोक्ष का अर्थ मान बैठेंगे जी, मुक्ति मतलब निर्वाण। मोक्ष की लिटरेरी मीनिंग है लिबरेशन। लिबरेशन किससे? मन से। कांटेक्ट लेस हो जाना। वो वाला नहीं जो मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना? नहीं। मन से कब आत्मा अलग होगी? जब मन रहे ही नहीं, मन फंक्शनलेस हो जाए। हम तो बस यही कह रहे हैं, मन अब नहीं है ना? नहीं। जब मन नहीं है, फंक्शनलेस है, तो आत्मा अकेला है। दैट इज द मुक्ति, वही मुक्ति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मन के ना होने पर मुक्ति आएगी। मुक्ति प्रोड्यूस नहीं किया जाती। मुक्ति एक नेचुरल है, वो अपने आप है। बस मन का होने से वो नहीं दिखाई देता था, मन के ना होने से आएगा। ये बेसिक डिफरेंस को समझिए। बात क्लियर है? हाँ। हाँ, गुरु जी, बोलिए मतलब बोलिए। जब हम कहते हैं कि अभी मेरा इसके अंदर मन नहीं है, वो किसी चीज की एडिक्शन है कि मुझे कॉफी अच्छी लगती है, अभी मुझे कॉफी में मन नहीं है, तो मैं उसके अट्रैक्शन से मुक्त हो जाती हूँ ना, उसी तरीके की ये मुक्ति है ना। सपोज आप कॉफी पीते हैं। देखो, दो चीजें हैं। कुछ लोग कॉफी एडिक्टेड हैं, चाय एडिक्टेड है। भाई चाय के बिना जिंदगी गुजारा नहीं। तो इसका मतलब है कि उनका मन कॉफी में चिपका हुआ है। तो ना आप बॉन्डेड हो, बंधे हुए हो किससे? कॉफी से। आपको हर आधे घंटे में, एक घंटे में कॉफी चाहिए। आपको टेंशन हो गया, कॉफी चाहिए। आइडिया नहीं आ रहा है, कॉफी चाह रहा है। नींद नहीं आ रही, कॉफी चाहिए। टेंशन हो गया, कॉफी चाहिए। पर दूसरा एक आदमी है, कॉफी पियेंगे, अच्छा पी लिया। 6 महीने तक कॉफी नहीं मिला, कभी सोचा ही नहीं। इसका मतलब उसका मन कॉफी से बंधा हुआ नहीं है। तो वो व्यक्ति कॉफी की एडिक्शन से मुक्त है। मुक्ति है, यही मुक्ति है। जब ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। पर मन तो रोज करोड़ों करोड़ों चीजों से इन्वॉल्व होता है। जब मन ही इनएक्टिव हो जाए तो कोई भी चीज आपको बांधता नहीं है। सिर्फ कॉफी नहीं, ये जो बिलियंस बिलियंस सब चीजें आपको बांधता है बिकॉज ऑफ माइंड। तो माइंड अगर फंक्शनलेस हो जाए, कोई भी आपको बांधेगा नहीं। मैं और एक सूत्र छोटा सा लूंगा, फिर आप डिस्कशन कर सकते हैं। तत् अभावात संयोगाभावो आनम, तद दृश्य कैवल्यम। तद अभावात, अगर वो अविद्या, जो पिछले सूत्र में पढ़ा अविद्या। अविद्या क्या बताया? विपर्य ज्ञान का वासना संस्कार। वो अविद्या का अभाव हो जाए तो संयोग का अभाव हो जाएगा। जो फॉल्स नॉलेज वो न रहे तो संयोग कंजंक्शन भी नहीं रहेगा। जो कंजंक्शन या संयोग नहीं रहेगा आत्मा और मन का, तो उसी को कहते हैं हानम। हानम कहते हैं फ्रीडम, लिबरेशन। हान का एक्चुअली मतलब होता है द स्टेट ऑफ रिमूवल। हान का लिटरेरी मीनिंग होता है रिमूवल, हटना,
किसका हटना? दुख का। तदृश्य कैवल्यम, यही उस दृषि अर्थात दृष्टा सियर आत्मा का कैवल्य है। कैवल्य का अर्थ केवलता, ओनलीनेस, यही है। पहले सूत्र समझते हैं, फिर छोटा सा व्यास भाष्य 2-3 लाइन की, वो समझना आसान होगा। तो अब इनको डॉट को जोड़िए। अविद्या के कारण, फॉल्स नॉलेज के कारण संयोग होता है। मन और आत्मा जुड़े रहते हैं और लगते हैं एक ही हैं। ये जो मन आत्मा का जुड़े रहना, एक जैसा लगना, यही आपको संसार से कनेक्ट करता है और आपको सुख दुख का कारण बनता है, और यही दुख का कारण है। अब इनको हम रिवर्स मोड में डालते हैं। जो दुखों का कारण है वो बंधन है। बंधन मतलब बॉन्डेज। बॉन्डेज का कारण क्या है? संयोग, आत्मा और मन का जो कंजंक्शन है। और आत्मा और मन के कंजंक्शन का कारण क्या है? फॉल्स नॉलेज, अविद्या। तो इनडायरेक्टली अविद्या जो है आपकी बंधन का कारण है। अविद्या से मन और आत्मा एक जैसा हो लगते हैं, और मन और आत्मा की जो कंजंक्शन है, संयोग है, वो आपको बंधन में डालता है। अगर फॉल्स नॉलेज हट गया तो संयोग कोलैप्स हो जाएगा। संयोग, मन और आत्मा की कंजंक्शन कोलैप्स हो जाएगा। मन और आत्मा अगर सेपरेट हो गए, अब मैं फ्री हूं, लिबरेटेड हूं, ये हान। हान मतलब रिमूव। हान का लिटरेरी मीनिंग है रिमूवल। रिमूवल मतलब किससे रिमूवल? मन से हट गया। अब जब मन से हट गया जी, अब मैं अकेला हूं, पर आत्मा अब सिंगल हो गया। ये जो आत्मा का सिंगलनेस है, इसको संस्कृत में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैवल्य। अच्छा, कोई लड़का जो सो कल्ड सिंगल है, वो अपने आप को अगर संस्कृत में बोले, क्या बोलेगा? अहम केवला, मम कैवल्यम प्रचलत। तो आत्मा अब केवल है, अकेला है। क्यों? उसका पार्टनर भाग गया। पार्टनर जिसके साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता था, मन। अब मन नहीं है, तो वो है स्टेट ऑफ कैवल्य। केवल। कैवल्य की मीनिंग क्या है? द सेंस ऑफ केवल। केवल का मतलब क्या होता है? ओनलीनेस। मैं अकेला हूं आजकल, मेरे साथ कोई नहीं है, यही है कैवल्य। थोड़ा व्यास भाष्य देख देते हैं, 1-2 मिनट और लगेगा। हेयम दुखम, जो दुख है वो हेय है, वही इट नीड टू बी रिमूव, यही हटाने लायक है। हेय कारणम क्या है? उस दुख का कारण क्या है? संयोग। संयोग जो आत्मा और मन का कॉम्बिनेशन है। और वो क्यों है? सनिमित्तम उक्तम, वो बता दिया गया, वो अविद्या है। अतः परम हानम वक्तव्यम, इसके बारे में अब हम बताएंगे मुक्ति क्या है। हान का सेन से मुक्ति, तो लिटरेरी मीनिंग है रिमूवल। वो है तदभावात, अविद्या के अभाव से, संयोग का अभाव, संयोग के अभाव से, हाँ, तदृश्य है हानम, उस आत्मा का हान या अकेलापन, वही कैवल्य है। तस्य अदर्शन से अभावात, उस अदर्शन फॉल्स नॉलेज के अभाव से, बुद्धि पुरुष संयोग, बुद्धि अर्थात मन, पुरुष मतलब चेतन, इन दोनों का संयोग का अभाव, एब्सेंस होता है। और वह एब्सेंस, ध्यान से सुनिए, आत्यंतिक होता है। ये अंडरलाइनिंग है, आत्यंतिक मतलब अब जो सेपरेशन हुआ आत्मा और मन का, वो एब्सोल्यूट हुआ, परमानेंट हुआ। अब रेडी फॉर मिंगल वाला खत्म हो गया। अब जो सिंगुलरिटी है वो हमेशा के लिए सिंगुलरिटी रहेगी। बंधन हो परम इत्यर्थ, ये बंधन की फाइनल स्टेज था। इसी को हान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। यही कैवल्य है, केवलता का स्टेट है। पुरुषस्य, ये वाली मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दूं, पुरुषस्य अमिश्री भाव। पुरुष का जो अमिश्र, मिश्र मतलब मिक्सचर, मिक्स्ड होना, मिंगल होना, पुरुष का मिंगलनेस न होना, यही उसकी कैवल्य सिंगुलरिटी है। और पुनर्असंयोग, फिर दोबारा कभी हो
गुणों के साथ असंयोग कनेक्टेड नहीं होगा, यही उसकी एब्सोल्यूट कैलकुलस है।